टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम क्लास 9 की वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब ने हमसे कहा था कि सर क्लास 9 की वीडियो ज़रूर बनाइए, तो आज से हम जो है क्लास 9 के एंट्रेंस पे भी चर्चा करेंगे और क्लास 11 के रिज़ल्ट पे भी चर्चा करेंगे और उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कट ऑफ के लिए, रिज़ल्ट के लिए। तो वो भी हमारी प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जो है क्लास 9 पे टारगेट करना है, क्योंकि क्लास 9 का अब एंट्रेंस रह गया है एमयू में। और जहाँ तक सोर्सेज की ख़बर की बात करें तो एंट्रेंस तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरिट पे एडमिशन नहीं हो पाएगा क्लास 8 की मेरिट पे। तो इस हिसाब से आप लगे रहिए, जब भी होगा शायद मुझे लगता है कि 20 दिसंबर के आसपास होना चाहिए, अगर हालात सही रहते हैं कोरोना वगैरह का, क्योंकि आप जानते हैं देश में कोरोना की अभी दूसरी लहर शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से जो है अगर हालात अच्छे रहते हैं तो 20 दिसंबर के बाद जिसकी जो है होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो आप कभी भी हो, अब हो या एक महीने बाद हो, टेस्ट तो ज़रूर होगा, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और तैयारी करते रहिए ताकि आप टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर लें और आपका जो है एमयू क्रैक हो जाए। क्लास 11th में भी जो हमने तैयारी कराई अपने चैनल पर, उससे बहुत कुछ हमारे बच्चों को सहायता मिली, और जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आएंगे उसके बाद हमें और पता लगेगा कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो कोई भी गेम है उसमें एक जीत होती है, एक हार होती है, तो डरना नहीं है, मेहनत बराबर करते रहना है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्लास 11 के लिए, वो आगे के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। फ़िलहाल हम इस वीडियो में क्लास 9 की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, इसको जो ज़्यादा शेयर करें ताकि आसानी से लोगों को इस तक पहुंच जाएं और उनको जो है आसानी से जो है उनकी तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन से सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आयरन, कॉपर, लेमन जूस, डिस्टिल्ड वाटर। आप जानते हैं आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कॉपर भी और लेमन जूस भी। इसमें से डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा। आयरन, कॉपर, लेमन जूस और डिस्टिल्ड वाटर में से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें से क्या जो है एक इनकरेक्ट बात है। विच ऑफ द फॉलो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एयर इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर, वुड इज़ अ गुड इंसुलेटर, और विनेगर इज़ अ पुअर कंडक्टर, एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर। तो इसमें से जो इनकरेक्ट बात है वो ये है कि एयर इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर, हवा जो है एक परफेक्ट इंसुलेटर है। तो ये बात जो है ये भी सही है। वुड इज़ अ गुड इंसुलेटर, ये भी सही है। विनेगर इज़ अ पुअर कंडक्टर और एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर। तो ये जो विनेगर इज़ अ पुअर कंडक्टर, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो है एसिड है और एसिड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 ग्रीन हाउस है, आप जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है। अमोनिया और मीथेन भी ग्रीन हाउस है। तो इसमें से जो अमोनिया गैस है वो आपकी जो है नॉन ग्रीन हाउस है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स नॉट कॉज्ड बाई एसिड रेन। एसिड रेन से क्या नहीं होता। मार्बल कैंसर होता है, आप जानते हैं। रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, और सी भी है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो एसिड रेन होती है उसका जो होता है ग्लोबल वार्मिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्लोबल में गर्मी हो जाना या गर्म हो जाना। तो इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो बच्चा इसका जो आंसर होगा वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा ये नहीं है, उसके बाद लेते हैं। देखिए बेटा, 4 इवेंट्स दैट रिजल्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर रिजल्टेड बिलो। ए, अर्थ रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट, ट्रैप्ड रेडिएशन हीट्स अप द एटमॉस्फेयर, द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द रिफ्लेक्टेड लाइट, सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले काम जो है क्या होगा, पहले लाइट फॉल्स होगी, तो चौथा वाला पॉइंट जो है सबसे पहले होना चाहिए, फोर्थ वाला पॉइंट सबसे पहले होगा। उसके बाद अर्थ क्या करता है,
उसके बाद जो है अर्थ रिफ्लेक्ट्स करती है पार्ट ऑफ सनलाइट को, जिसमें से जो है कुछ जो हैगा ट्रैप्स कर देता है हीट को, सेकंड को। तो फोर्थ फर्स्ट होगा पहला वाला, और थर्ड सेकंड, डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसका सीरीज़ है, देख लीजिए फिर से। फोर्थ फर्स्ट थर्ड और सेकंड इसकी सीरीज़ होगी। फोर्थ फर्स्ट और थर्ड और सेकंड इसकी सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच प्लांट न्यूट्रेंट इज एडेड टू द सॉइल बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ए फास्फोरस, बी पोटेशियम, सी नाइट्रोजन और डी कैल्शियम। तो इनमें से जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो फर्टिलिटी करते हैं, सॉइल की बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? वो बढ़ाते हैं नाइट्रोजन को चेंज करके। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कम्युनिकेबल, डायबिटीज़, कॉलरा, अस्थमा, कैंसर। तो इसमें से जो कौन सी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है? तो इसमें से सिर्फ डायबिटीज़ नहीं हो सकती कम्युनिकेबल, कॉलरा भी जो है कम्युनिकेबल है, लेकिन अस्थमा और कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। तो बी वाला जो इसका आंसर है, थोड़ी ये उस पर टिक हो गया है, बी वाला जो इसका आंसर है कॉलरा, वो सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में आपसे पूछा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, Which of the following disease is not caused by virus? मीसल्स, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड। तो मीसल्स, टाइफाइड और चिकन पॉक्स और कॉमन कोल्ड, ये चार बीमारी हैं। इसमें बताना है आपको कि वायरस नहीं करते इसमें से। तो टाइफाइड को वायरस नहीं करते। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं सोलेमोनेला टाइफी, उस बैक्टीरिया से ही बीमारी हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा राइट, वो होगा टाइफाइड। क्वेश्चन है, ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन 3 डिफरेंट surfaces, a marble floor, a cardboard sheet and a sandpaper. The minimum force required to simply move the box on the surface are Fm, Fc and Fs respectively. The three forces can be arranged in the decreasing order as Fc, Fm, Fs, Fc, Fs और Fm, Fm, Fc, Fs, Fs, Fc, Fm। तो अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले बड़ा आना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत तरीके से इसके ऑप्शन दे दिए हैं, वैसे मैं आपको उसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स होगा वो सैंड के बीच होगा, उसके बाद कार्डबोर्ड पे होगा, और उसके बाद जो हैगा आपका मार्बल पे होगा। तो इस तरीके से जो ये वाला ऑप्शन बनता है डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसकी जो साइन ऑफ वो है वो अलग तरीके से दे दिए हैं इन्होंने। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Pappu is applying a large force in order to push a heavy box lying on the floor. Then his younger brother Chintu spread a little bit of oil on the floor. Now Pappu feels that it has become relatively easier to move the box. This has happened because the options हैं, oil magnifies the applied muscular force, oil reduce the friction between two surfaces, application of oil generates an upward thrust, application of oil reduces the gravitational force। तो इससे एक ही चीज़ होगी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बीच का कम हो जाएगा, क्योंकि पप्पू क्या कर रहा था, खींच रहा था एक बॉक्स को, और चिंटू उस पर क्या कर देता है, उस फर्श पे जहाँ पर वो खींचता है उसको वहाँ थोड़ा तेल डाल देता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो ईजिली मूवेबल हो जाएगा, इसलिए मूवेबल हो जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो इसका एक ही वो होगा ऑप्शन, ऑयल रिड्यूसेस कर देता है फ्रिक्शन को बिटवीन द टू सरफेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट में है, द गिवन इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, आप फिगर में देखिए, उसमें आपको 1 2 3 4 करके नंबर दिखाएं, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ी देर इसको रुके हुए हूँ। इसमें से आपको 1st 2nd 4th और 3rd करके ग्लैंड्स दी गई हैं, और आपसे पूछा है, आगे जाकर उन्होंने पूछा है आपसे, इन द गिवन इलस्ट्रेशन एडेनल ग्लैंड इज लेबल्ड एज। तो आप फिर से देखिए कि एडेनल ग्लैंड को कहाँ लेबल्ड किया है इन्होंने। एडेनल ग्लैंड आप जानते हैं कि कहाँ होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है एडेनल ग्लैंड, ठीक है, पेंक्रियास के पास में। तो ये जो होगा 4th वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
द एब्सेंस ऑफ हार्मोन फर्स्ट ब्लैंक है, लीड्स टू डिसीज कार्ड सेकंड ब्लैंक है, द इंफॉर्मेशन इन विच अल्टरनेटिव कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट। इंसुलिन की कमी होती है बीमारी डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन की कमी होती है बीमारी गॉइटर हो जाती है, इंसुलिन एडेनिल की कमी होती है डायबिटीज़ हो जाती है, एडेनिल की कमी होती है गॉइटर हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ए वाला सही है, क्योंकि जो इंसुलिन की कमी होती है और इससे जो है डायबिटीज़ हो जाती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। The person is suffering from a disease called goiter. The disease is associated in which endocrine gland? A thyroid gland, B pituitary gland, C pancreas और adrenal। आप जानते हैं कि जो थायराइड है गोइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। इसमें गला फूल जाता है, गला मोटा हो जाता है, तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉक्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के नहीं है, एमयू कंटेंट्स के नहीं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, एडेनिल। तो फ्रॉक की जो मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि अडल्ट में चेंज होना, प्यूपर टू जो है एडल्ट में चेंज होना। तो इसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके लिए। Weeds are unwanted plant that grow along with crop plant. The process of removing weeds is known as weeding. तो वीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको जो उगाते हैं क्रॉप प्लांट के साथ। द क्रॉप्स जो होगी इसको हटाना जो है वीडिंग कहलाता है।